नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राजनगर थाना क्षेत्र में शाम हुई दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें युवक की मौके पर ही हुई मौत। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर में बाइक सवार ने खड़े हाईवा को मारा जोरदार टक्कर, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। और जमशेदपुर के विभिन्न पूजा पंडालों में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। राजनगर थाना क्षेत्र में बीते दिन शाम दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। थाना के समीप रोड पार कर रहे थे, इसी दौरान टैंकर के चपेट में आने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पंचायत के जामडी गांव निवासी एक युवक को डीजल टैंकर ने रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत होगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक सड़क पार कर ही रहा था कि टाटा की ओर से आ रहा तेज रफ्तार डीजल टैंकर सीधे उसे टक्कर मारते हुए निकल गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर चाईबासा की ओर भाग निकला। इसी बीच सूचना पाकर राजनगर थाना प्रभारी चंचल कुमार ने तत्परता दिखाते पीछा किया और तिलाई के पास टैंकर को पकड़ लिया, अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजनगर क्षेत्र में भारी वाहनों की तेज रफ्तार से आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने प्रशासन से इलाके में यातायात नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर में बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़े हाईवा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर में बाइक में सवार दो व्यक्ति हल्दी पोखर की ओर जा रहे थे। इसी बीच रेलवे स्टेशन के समीप सड़क किनारे खड़े हाईवा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें कोवाली पुलिस द्वारा इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों व्यक्ति पोटका थाना क्षेत्र के हाता तिरिंग का रहने वाला है, जिनका नाम गौरव सरदार और गुरवास सरदार है। बागबेड़ा स्थित हरहर गुच्चू काली मंदिर में दुर्गा महाअष्टमी को माता के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बागबेड़ा स्थित हरहर गुच्चू काली मंदिर में महाअष्टमी का और नवमी पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देवी के भक्तों ने महागौरी माता की पूजा अर्चना की। परिवार की खुशहाली की कामना के साथ देवी के चरण में पुष्पांजलि अर्पित के बुधवार को कई जगहों पर कन्या पूजन हुई। गुरुवार को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। माँ भगवती के 8वें स्वरूप में महागौरी माता की पूजा अर्चना करने के लिए देवी भक्तों का पंडाल में तांता लगा रहा। जगह जगह दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही पंडाल में भजन कीर्तन की धूम रही। वहीं दशहरे को लेकर घर से लेकर बाजार तक चहल पहल का माहौल है। समिति के अध्यक्ष अशोक रजक ने बताया कि हरहर गुच्चू काली मंदिर में 1965 से दुर्गा पूजा स्थापित की जा रही है और यहाँ काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन निःशुल्क भोग का वितरण किया जाता है। उपाध्यक्ष अशोक रजक ने शहरवासी और युवाओं से अपील किया कि रेस ड्राइविंग न कर नशे से दूर रहे। वहीं लाइसेंसी प्रीतम सिंह ने बताया कि आज महाअष्टमी और श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी है। साथ ही नवमी को भी लेकर लोगों का खासा भीड़ नजर आ रहा है। दूर दूर से माता के दर्शन के लिए लोग आ रहे। हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही धूमधाम से पूजा का आयोजन किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि मेले का आनंद ले और सावधानी बरतें। साथ ही संध्या आरती में विशेष रूप से सबिता लाल, रीमा कुमारी, बबली कुमारी, मंदिरा मुखर्जी, सिंकी राज आदि अन्य महिलाएं सम्मिलित हुई। इस दौरान पूजा पंडाल में उपाध्यक्ष अशोक रजक के साथ लाइसेंसी प्रीतम सिंह, वरुण मुखर्जी, महासचिव कोषाध्यक्ष विनोद रजक, संजय सिंह, राजकुमार प्रजापति, हेमंत पांडे, आनंद जायसवाल, प्रकाश साहू, शशि गुप्ता, नरेश सोए, मनीष महाकुंड के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। यह पूजा 1966 से चालू हुआ है और आस्ते आस्ते जिस तरह का समय बदला, पूजा भी बदला और आज के डेट में जब से हमारे वरुण मुखर्जी इस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, तब से पूजा का एस्टिमेट भी बदला और काफ़ी सुंदर हुआ। और इस साल भी हर साल की भांति इस साल भी काफ़ी सुंदर हम लोग पूजा किए और एस्टिमेट भी हम लोग का 10 से 15 लाख का है। और ये एस्टिमेट हम लोग सारे गांववासी और ये मिल के सहयोग करते हैं, उससे होता है। और ख़ास करके इस काली मंदिर का ये है कि ये शक्ति की देवी है। यहाँ मन से जो श्रद्धालु मांग ले, माँ उनकी मनोकामना पूरा करती है।
इसलिए हम लोग का भी मनोकामना माँ पूरा करती है। हम लोग इतने अच्छा से पूजा कर लेते हैं और शांतिपूर्वक। इसमें हमारे प्रशासन के बागबेड़ा थाना के अफसर इंचार्ज है गोपाल जी यादव, उनका काफ़ी सहयोग मिला। हमारे पोटका विधायक, उन्होंने भी उद्घाटन समारोह में काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट किया और मंदिर के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। और उन्होंने बोला मंदिर के उत्थान के लिए जो भी है वो अपना सहयोग करेंगे। अष्टमी का पर्व हम लोग बढ़िया से मनाए। आज लगभग 175 क्विंटल भोग बांटे हुए और सभी श्रद्धालु 1000 श्रद्धालुओं का भी तो भोग बांटे हैं। अच्छे तरीके से हम लोग पूजा और ये समाज को ये दिखाना है, ये पूजा निःशुल्क चलती रहा, निःशुल्क दिया गया और कोई श्रद्धालु लोगों को आज तक इस पूजा पंडाल में किसी तरह का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस पूजा पंडाल में लगभग ये 65 वर्ष से पूजा पंडाल का आयोजन करा जा रहा है, बढ़ चढ़ के हो रहा है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहे सिटी न्यूज। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का, तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका।
लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC/ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओल्ड पुलिया रोड स्थित कुंवर बस्ती में पहली बार चाणक्यपुरी दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य तरीके से मां की प्रतिमा बैठाई गई। बड़े उत्साह के साथ पूजा संपन्न की गई। बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की गई, जहां समिति के संरक्षक जीतू सिंह परमार ने बताया कि पंडाल की विशेषता और सभी को बधाई दी। साथ ही कई कार्यक्रम किए गए जिसमें भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। शांतिपूर्ण माहौल में नवमी पूजन समाप्त हुआ। आगे भी इसी तरह से पूजा की जाने की बातें कही गई। तो पूरे शहरवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पहली बार दुर्गा पूजा चाणक्यपुरी में हो रहा है। ओल्ड पुलिया रोड कुंवर बस्ती चाणक्यपुरी दुर्गा पूजा मैंने बहुत दिनों से सभी कुंवर बस्ती चाणक्यपुरी जिज्ञासा था कि हमारे क्षेत्र में एक दुर्गा पूजा का आयोजन हो। माता रानी की कृपा से इस बार हुआ और पूरे बस्ती वासियों में एक खुशी की माहौल बना हुआ है। हम लोग इस बार दुर्गा जी की मूर्ति सुभाष कॉलोनी टीचर्स कॉलोनी से लेकर आए हैं और सभी माताओं बहनों का सहयोग मिला है। इस बार पूजा हम लोग बड़े हर्षोल्लास से कर रहे हैं। कल माता रानी का 11 बजे पूरे शहर का कम्युनिटी पंडाल वाले लोग जो बोलेंगे तो हम लोग भी उनका विसर्जन कल करेंगे। चाणक्यपुरी का निवासी हूँ, ठीक है। मैं इस चाणक्यपुरी दुर्गा पूजा समिति का सचिव के पद पर हमको रखा गया है। आपके मतलब हमारे गार्जियन स्वरूप तिवारी अंकल और मिश्रा अंकल के सहयोग से और यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके मदद से, उनके मतलब कि आज्ञा से हम लोगों ने पूजा प्रारंभ किया, जिसमें हम लोगों का बहुत खुलकर इन लोगों ने सपोर्ट किया और बोले कि आप लोग पूजा कीजिए। और जीतू जी और हम और हमारे मनीष तिवारी, सुनीत तिवारी जी हैं जो कोषाध्यक्ष है, उन्होंने हम लोग तीनों मिलकर पूजा का आगे का बागडोर संभाला, जिसमें कि सोनू तिवारी जी का ये बहुत अहम योगदान रहा, सुशांत मिश्रा का योगदान रहा, हमारे सुमित पांडे हैं उनका योगदान रहा, बहुत सारे जितना भी युवा वर्ग थे हमारे साथी सब कोई मिलकर इस पूजा को संचालन में योगदान दिया। जमशेदपुर में महानवमी पर धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। रघुवरदास ने भी कन्या पूजन किया। महानवमी के अवसर पर शहर भर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना धूमधाम से हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने भालूवासा शीतला मंदिर में 251 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें प्रसाद खिलाया। इस दौरान उनकी पत्नी रुक्मणी देवी, पुत्र ललित दास, बहू सह विधायक पूर्णिमा दास साहू समेत पूरा पूजा परिवार शामिल हुआ। रघुवरदास ने कहा कि मां दुर्गा आदि शक्ति है और उनसे झारखंड वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि मातृशक्ति की पूजा हर वर्ष होनी चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में मां की आराधना का फल प्राप्त कर पाएंगे। माँ ने मुझे काफ़ी कुछ दिया। मैं जो भी हूँ तो माँ के बदौलत है, क्योंकि इसी शीतला मंदिर जो एक छोटा सा सिर्फ मंदिर था और इस मंदिर को मैंने हमारे बस्ती के लोगों ने मिलकर हम लोग शीतला माता मंदिर लॉटरी करके शीतला माता मंदिर या हॉल देख रहे हैं। हॉल उसी के निर्माण से और उसी के आशीर्वाद से एक मजदूर को शीतला माँ ने आशीर्वाद दिया, दुर्गा माता ने आशीर्वाद दिया, तो राज्य का मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद माँ में। तो मुझे माँ ने बहुत कुछ दिया। अब माँ से यही है कि मुझे शक्ति दे कि झारखंड की जनता की मैं सेवा कर सकूँ। हर घर में छोटी छोटी हमारी कन्याएं पूजी जाती हैं। दुर्गा रूपी हमारी कन्याएं छोटी छोटी, इनका पूजन होता है। मंदिरों में माँ दुर्गा का पूजन होता है। पर अगर हम अपने घर में स्थित मातृत्व शक्ति, अपनी माँ को समय दे देते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान दे देते हैं, अपनी बहन को आज़ादी दे देते हैं और अपनी बेटी को शिक्षा दे देते हैं, तो
हमें बार बार नंगे पांव जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, माँ को रिझाने की आवश्यकता नहीं पड़े। माँ इसी भाव से ही खुश हो जाती है। तो मैं क्षेत्रवासियों से यही आग्रह करूंगी कि हमारे आधुनिक युग में जो विकृतियां आई हुई उसे नष्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमें अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में बदलाव लाने की आवश्यकता है और मैं आशा करती हूँ इसी संकल्प के साथ हम इस नवरात्रि को भेजेंगे और आने वाली नवरात्रि ये संकल्प पूर्ण हो। और अब चलने से पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। राजनगर थाना क्षेत्र में शाम हुई दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें युवक की मौके पर ही हुई मौत। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर में बाइक सवार ने खड़े हाईवा को मारा जोरदार टक्कर, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। और जमशेदपुर के विभिन्न पूजा पंडालों में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने मेरे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।